उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल के लिए छोड़ दी है। इस वजह से बीजेपी ने मीरापुर सीट के दावेदारों का पैनल भी हाईकमान को नहीं भेजा। बीते रविवार को दिल्ली में हुई हाईकमान की बैठक के फैसले की जानकारी खुद बीजेपी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने चौधरी जयंत सिंह को दिल्ली में मिलकर दी। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने के साथ ही हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दशहरे के एक दिन बाद यानी कि बीते रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस रहा और सुबह में एयर इंडेक्स 215 पहुंच गया। अगले 3-4 सालों में न्यूनतम तापमान घटकर 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। ऐसे में एनसीआर में जल्द ग्रेप 1 के प्रतिबंध लग सकते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुओं के एकजुट हो जाने और महाराष्ट्र में भाजपा शिंदे सरकार के मदरसा टीचरों का वेतन बढ़ाने पर पूर्व सांसद और सपा नेता डॉक्टर एसटी हसन ने संघ और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि संघ प्रमुख यह एक बयान देश के लिए बहुत बड़े खतरे वाला है। ये देश में नफरतें पैदा करने वाला है, देश की बड़ी आबादी के बीच दूरियां पैदा करने वाला है। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। देखिए, ये बयान पॉलिटिकल बयान दिया गया है। मोहन भागवत जी को तो ये कहना चाहिए था कि पूरे हिंदुस्तान के लोग एकजुट रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकजुट रहें। इस वक्त दुनिया पे तीसरी जंग अजीम का ख़तरा मंडरा रहा है, अस्तित्व का सवाल हैगा दुनिया के। तो इस वक्त भी आप हिंदू मुसलमान करने से बाज नहीं आ रहा है। क्या मुसलमान एकजुट ना रहें, सिख भाई एकजुट ना रहें, ईसाई भाई एकजुट ना रहें, सिर्फ हिंदू भाई एकजुट रहें? अब तो इन चीज़ों से बाज आ जाइए। हम सबको एकजुट होना है, अपने देश के लिए होना है। मोहन भागवत जी को देश की बात करनी चाहिए थी कि देश के लोग एकजुट रहें, प्यार मोहब्बत का माहौल डेवलप होना चाहिए, न कि नफ़रतों की सौदागरी करके अपने पॉलिटिकल विंग बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की बात की जाए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जारी एक फेसबुक पोस्ट में लिखा गया कि जो भी कोई सलमान खान या दाऊद गैंग की हेल्प करेगा वो अपना हिसाब किताब लगा कर रखना। जैसा कि आप जानते हैं, देर रात बाबा सिद्दीकी की 3 शूटर्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि फेसबुक पोस्ट की शुरुआत में क्या लिखा गया। उसमें लिखा गया, ओम जय श्री राम, जय भारत, जीवन का मूल समझता हूँ, जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूँ, क्या वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था, तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। इसके बाद आगे पोस्ट में सलमान खान पर निशाना साधते हुए लिखा गया कि सलमान खान, हम ये जंग चाहते ही नहीं थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो सिद्दीकी के शराफत के पुल बांधे जा रहे हैं, ये एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मारने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के मामले पर सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की बदनसीबी ये है कि इस समय 2 सिस्टम चल रहे हैं। एक तो सरकारी सिस्टम चल रहा है और एक अंडरवर्ल्ड का सिस्टम चल रहा है। कभी अंडरवर्ल्ड का सिस्टम सरकार पर हावी हो जाता है और कभी सरकार अंडरवर्ल्ड पर हावी हो जाती है। अंडरवर्ल्ड वाले क्या कर दें, वो लोगों को कह के मार देते हैं। और क्या कुछ एसटी हसन ने कहा, वो भी आपको सुना देते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे देश की बदनसीबी यह है कि 2 सिस्टम चल रहे हैं। एक तो सरकारी सिस्टम चल रहा है और एक अंडरवर्ल्ड का सिस्टम चल रहा है। अंडरवर्ल्ड कभी कभी सरकारी सिस्टम पे हावी हो जाता है और कभी कभी सरकार अंडरवर्ल्ड पे हावी हो जाती है। अंडरवर्ल्ड वाले क्या कर दें, किसको कह दें, जिस कह के मार देते हैं लोगों को, लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं, धमका रहे हैं। सरकार फेल हो रही है, हर जगह फेल हो रही है। जिस सरकार की जिम्मेदारी थी कि पॉलिटिकल आदमियों की भी इस तरह से हत्या होने लगी, सरकार क्या कर रही थी उस वक्त? जिम्मेदारी तो सरकार की बनती थी कि अंडरवर्ल्ड से उसे बचा लेते। न जाने आगे किस किस की होगी हत्याएं, किस किस को धमकी दे रखी है। देश के बड़े बड़े कलाकारों तक को धमकी मिली हुई है। क्या उनकी खैर आगे नहीं रहेगी? सरकार को अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, चाहे वो सेंटर की हो या महाराष्ट्र की हो। जब तक सरकार मजबूती से बगैर डरे हुए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी,
देश में कोई भी महफूज नहीं रहेगा। यूपी के जनपद मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में मोहल्ला गुलाब बड़ी में रविवार की देर रात दो समुदाय के बीच कहासुनी के बाद पथराव कर असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत करा दिया और वहां के थानों की पुलिस बल भी बुला ली गई। जानकारी के अनुसार पता चला कि देर रात कुछ मुस्लिम युवक सड़क पर घूम रहे थे कि दूसरी ओर से वाल्मीकि समाज का एक युवक शराब पी कर आ रहा था कि तभी मुस्लिम युवकों ने शराबी युवक पर कमेंट कर दिया तो शराबी युवक ने भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया, जिसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। 9 बजे के आसपास यहाँ ये गुलाबबाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे किसी बात को लेकर के दो पक्षों में कहासुनी हो गई थी। उसके बाद चूँकि रेलवे ट्रैक है और आसपास में पत्थर वगैरह की चीज़ें हैं तो दोनों तरफ से कुछ पत्थर एक दूसरे के ऊपर फेंके हैं। हम लोगों ने तत्काल सूचना पे यहाँ आकर के और उसमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और इसमें जो वैधानिक कार्रवाई हो की जाएगी। सर क्या प्रथम क्या अभी तक सामने? अभी तक कुछ नहीं, हम लोग यहाँ आसपास में फुटेज वगैरह देख रहे हैं, फुटेज देखने से क्लियर हो पाएगा। बहराइच जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। सोमवार की सुबह शव गांव पहुंचते ही चीख पुकार मच गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने हाथों में लाठी डंडे लेकर तहसील की तरफ कूच कर दिया। तहसील पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने एक रोडवेज बस और बाइक के शोरूम को आग के हवाले कर दिया। प्रभावित क्षेत्र में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। बहराइच में दुर्गा पूजा के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब राजनीतिक पारा भी गरमाने लगा है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आप। सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। बहराइच हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी लगातार हिंसा को शांत कराने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कहीं न कहीं सरकार पर निशाना साधते हुए सामने आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान योजना की शुरुआत की थी, जिसमें गरीब लोग मुफ्त अपना इलाज करा सकते थे। लेकिन कुछ अस्पतालों की लालच के चलते आयुष्मान योजना का दुरुपयोग किया जा रहा है। आयुष्मान के नाम पर भी सरकार से पैसे लिए जाते हैं और इलाज के नाम पर मरीजों के परिजनों से भी ये वसूली की जाती है। वहीं हमारे संवाददाता अरबाज खान ने इस पूरे मामले का ग्राउंड जीरो से जायजा लिया। तो रामनगर का रामदास जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय पीपीपी मोड पर संचालित हो रहा है। सरकारी योजनाओं और लोगों के साथ जमकर खिलवाड़ भी कर रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी कानो खान खबर नहीं है। जब पीड़ित द्वारा सीएमएस से इस मामले में शिकायत की गई तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच होगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अरबाज खान, R7 भारत, रामनगर। उत्तराखंड के हल्द्वानी पश्चिम बंगाल से उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नकली नोटों की सप्लाई का मामला सामने आया है। नैनीताल पुलिस ने पूरे मामले में खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3,07,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी नैनीताल नकली नोटों के कारोबार का पर्दाफाश करते हुए कहा है कि 9 अक्टूबर को लाल कुआं निवासी शुभम वर्मा नाम के एक सुनार को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से 9,000 नकली नोट बरामद किए गए थे। और क्या कुछ पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले पर कहना है,
सुना देते हैं आपको। 9 अक्टूबर को लालकुआ क्षेत्र में एक अभियुक्त के कब्जे से 9,000 रुपये नकली नोट के बरामद हुए थे। उसके बाद में इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी सिटी, सीओ सिटी, लालकुआ थाने की टीम, उसके साथ में एसओजी की टीम को सम्मिलित करते हुए बड़ी टीम गठित की गई और इस पूरे गिरोह का पता करने का कार्य शुरू किया गया। जो हमारी पुलिस टीम है उसने अलग अलग जगह जब छापेमारी की और अलग अलग लोगों से जो पूछताछ है उसके आधार पर इस सारे गिरोह में शिवम वर्मा को मिला के टोटल 7 लोग जो हैं अब तक हमने गिरफ्तार किए हैं, जिनके कब्जे से 3,07,000 रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं। जो प्रारंभिक पूछताछ ये है उसके हिसाब से ये गिरोह जो है ये नकली नोट मालदा पश्चिम बंगाल से लाता था और उसको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व अन्य पड़ोसी राज्यों में खपाने का कार्य करता था।